तो आज मैंने काफ़ी टाइम दिनों के बाद बनाया था दाल बाटी साथ में लहसुन की चटनी। काफ़ी टाइम हो गया था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम माय मिनी ब्लॉग। तो आज की शुरुआत होती है सुबह सुबह हम नारियल पानी पीने से। फिर मैं नारियल पानी पीने के बाद किचन में जाती हूँ। आज सुबह का ब्रेकफास्ट में था सांभर इडली। बहुत टाइम हो गया था तो ये बना लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का फेवरेट था। तो मैंने सोचा चलो ये बना लेते हैं। फिर ये खाना खाने बैठ गए थे तो ये भी आ गए थे। हम दोनों ने साथ में सांभर इडली खाई क्योंकि मैंने आज कम बनाई थी क्योंकि मेरा मूड नहीं था खाने का। मैंने 2 इडली खाई थी साथ में 4 इडली इन्होंने खाई थी। तो ये बता रहे तो बहुत ज़बरदस्त तो बनी है। तो मैं इनसे ही पूछ के ब्रेकफास्ट, खाना, डिनर सब कुछ इनसे पूछ के ही बनाती हूँ कि बाबू आज क्या खाना है, क्या बनाना है। तो ये बताते जो ही बनाती हूँ मैं। तो इन्होंने आज बोला कि सांभर इडली बनाना है मेरा फेवरेट। तो फिर इनका ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जॉब पर चले गए थे। फिर मैं घर का काम करने लगी थी, झाड़ू पोछा। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे भूख लगी थी तो ये हमने बीटरूट और ऑरेंज का और पाइनएप्पल का जूस बनाया। फिर देन मेरा पार्सल आ गए थे मिंत्रा से। तो मैंने ये पार्सल लिए। पार्सल लेने के बाद ये भैया ने 2 किसी और के पार्सल भी मुझे देने लगे। तो वो बोले भैया वो मेरे नहीं है, वो किसी और के थे। मेरा भी अनीता नाम था, उसका भी अनीता था। किसी के पार्सल, फिर पार्सल आने के बाद फिर मैंने यहाँ कल हमने फ्रूट लाए थे, थोड़ा पपीता ऑरेंज लेके आए थे तो वो मैंने खाने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो पपीता खा लेते, थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगी है। तो मैंने यहाँ थोड़ा पपीता काट लिया था आधा। मैंने सोचा इसके अंदर तो बीज ही नहीं है, ऐसे कैसे। तो इसके अंदर बीज ही नहीं थे। आज पता नहीं कैसे, मैंने तो पहली बार जिंदगी में देखा है कि पपीते के अंदर बीज नहीं है। नहीं तो हर पपीता के अंदर थोड़े छोटे मोटे तो बीज होते ही, इसके अंदर बिल्कुल नहीं था। फिर मैं यहाँ बैठ के मैंने थोड़े बहुत फ्रूट खाए कि मुझे हल्की फुल्की भूख लगी थी। प्रेगनेंसी में मैं डेली खाती रहती थी, कभी क्या चटर मटर कुछ ना कुछ खाती रहती थी। तो देन फाइनली मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद दाल बाटी बनाई क्योंकि मुझे हो गए थे 3 महीने हो गए थे दाल बाटी को। मैं ससुराल में थी, वहाँ पे बनाती नहीं थी कि वहाँ पे बाटी का ओवन था नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा आज चलो मेरा फेवरेट दाल बाटी बनाते हैं। राजस्थानी जयपुर की फेवरेट डिश बनाते थे। हमने आटे में थोड़ा मोरन मोइन मतलब ऑयल डाला, मीठा सोडा, नमक ये डाल के मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद यहाँ छोटी-छोटी लोई कर ली बाटी का। तो ये ओवन है ना बाटी का, मैंने ये जयपुर से लिया था। मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उन्होंने दिया था मुझे। तो मैं इसमें छोटी-छोटी बाटियाँ बना रही थी। मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं, ऐसे बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है बीच से कच्चा आटा, पर वो कच्चा आटा नहीं होता। गाइस वो सब खाते। फिर यहाँ मैं घी लगा लेंगे, मुझे घी बहुत पसंद है। बाटी के अंदर पूरा अंदर डला हुआ घी। फिर मैंने घी लगाया, घी डालकर हमारे यहाँ बाटी का तड़का भी लग गया था। दाल सॉरी बाटी का तड़का बोल रही हूँ मैं, दाल का तड़का भी लग गया। तो मुझे दिमाग कहाँ काम कर रहा है। दाल का तड़का भी बन गया था। हमारे यहाँ दाल बाटी और लहसुन की चटनी बन के तैयार हो गई। तो मैंने साथ में लहसुन की चटनी भी बनाई थी मुझे, क्योंकि मेरे को लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ मैं बैठ के खा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाना नहीं, तो उन्होंने बोला मैं नहीं खाऊंगा दाल बाटी, मैं कुछ बाहर से खा के या फिर जॉब पर ही खा के आ जाऊँगा। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये बैठ के खा रही थी, मुझे अच्छा लगा। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ